अस्सलाम वालेकुम। 1 जनवरी 2025 से लेकर 14 मार्च तक जितने भी ओवरसीज़ लोगों ने रेमिटेंस भेजे हैं अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में, उनमें अब कटौती होना शुरू हो गई है। ये 2024 और 25 का जो बजट आया था पाकिस्तान में, उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया था कि जो ओवरसीज़ का जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी और जितना भी रेमिटेंस पाकिस्तान में आएगा उस पर मज़ीद जो है ना वो टैक्स ऐड किया जाएगा। लेकिन जब रोशन डिजिटल अकाउंट आया था तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बयान दिया था कि रोशन डिजिटल अकाउंट में जितना भी रेमिटेंस है, जितनी भी ट्रांजैक्शन भी होगी, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 2024 और 25 के बजट में जो इन्होंने टैक्स ऐड किया था वो तकरीबन जनवरी और फरवरी में तो नहीं लागू हुआ, लेकिन उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है इंटरनेशनल, जो लोग भी अपने पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट खा वो किसी भी बैंक का हो उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनमें तकरीबन सऊदी अरब से 30 रियाल और बहरीन से तकरीबन 3 रियाल और इसी तरह कतर से डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट करेंसी के हिसाब से जो है ना वो सऊदी अरब के हिसाब से 30 रियाल के हिसाब से कटौती हो रही है। हालांकि कुछ लोग जो उधर से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उधर कुछ लोगों की फ्री ट्रांजैक्शन हो जाती है, जैसे सऊदी अरब में एफटीसी पे से हो जाती है और बैंक अल जजीरा से हो जाती है, उसके अलावा बैंक राजी से भी हो जाती है। उसके बाद टिकमो ऐप जो नई आई हुई है एएनबी बैंक के साथ वो कनेक्ट है, उससे भी फ्री हो रही है ट्रांजैक्शन। 375 रियाल से अगर कम पैसे ट्रांसफ़र करें तो उसके ऊपर 5 रियाल और 75 हवाले का जो है ना वो टैक्स ऐड किया जा रहा है सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से। और इसी तरह बैंक अल जजीरा की जानिब से अगर आप 380 रियाल ट्रांसफ़र करते हैं या इससे कम रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर 5 रियाल 75 हवाले काटे जाते हैं। लेकिन अगर आप 375 या 380 रियाल से ज़ायद की रकम ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेशनल तो उस पर किसी किस्म की कोई कटौती नहीं है। लेकिन जिन अकाउंट्स की सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में या किसी भी और कंट्री में कटौती हो रही है उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं हो रहा। लेकिन अगर उधर से कोई भी बैंक या कोई भी ऐप आपको फ्री ट्रांजैक्शन करने की सहूलत देती है तो उसके एवज पाकिस्तान में 30 रियाल सऊदी के हिसाब से जो है ना कटौती की जा रही है, जो गालबन तकरीबन 2200 या 2500 रुपये बन रहा है। इसके अलावा जो यूरोप ममालिक में लोग रह रहे हैं, अगर उनकी कटौती उधर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू हो जाती है तो उनके ऊपर भी कोई चार्जेस लागू नहीं होते। लेकिन अगर उधर से ट्रांजैक्शन फ्री होती है तो इधर पाकिस्तान में जो जितने भी रोशन डिजिटल अकाउंट है जो कि स्टेट बैंक के अंडर आते हैं, खा वो किसी भी बैंक में हो, यूबीएल में हो, लाइट बैंक में हो या किसी भी और बैंक में, मौजूदा मिजान बैंक में है, तो उसके ऊपर तकरीबन 2200 से लेकर 2500 रुपये तक जो है ना कटौती की जा रही है। ये जो जनवरी में भी कटौती नहीं हुई, फरवरी में भी कटौती नहीं हुई। इन 2 महीनों में ट्रांजैक्शन जो है ना वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान में आ रही थी रोशन डिजिटल अकाउंट में। लेकिन जितनी भी ट्रांजैक्शन अगर आपने की हुई हैं, खा वो जनवरी में की हैं, फरवरी में की हैं या मार्च में की हैं, उनकी जितने भी टैक्स चार्जेस थे वो अभी कुछ लोगों के अकाउंट से कट रहे हैं। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो भी अपलोड की हैं कि हमारे अकाउंट से 30 रियाल के हिसाब से जो ना वो पैसे काटे जा रहे हैं। खा आपने एक दिन में एक ट्रांजैक्शन किया तो उसके 2225 रुपये काटे जा रहे हैं। अगर उसी सेम डे में 24 घंटों के अंदर अंदर आपने दोबारा ट्रांजैक्शन किया तो उसमें से भी 2200 से लेकर 2500 रुपये तक जो है ना वो पाकिस्तान में काटे जा रहे हैं। हालांकि स्टेट बैंक का ये बयान था जब रोशन डिजिटल अकाउंट लॉन्च किया था पाकिस्तान में ओवरसीज लोगों के लिए कि इसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा, खा वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, खा वो आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से किसी और अकाउंट में ट्रांसफर पैसे करें, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। क्योंकि रोशन डिजिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फॉरनर के लिए है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंस आते हैं। आप पाकिस्तान में रहकर रोशन डिजिटल अकाउंट के आईबैन नंबर के ऊपर किसी और बैंक से पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। रोशन डिजिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, जिसमें सिर्फ रेमिटेंस ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो थोड़ी बहुत सेविंग के लिए थोड़े पैसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे पाकिस्तानी रकम में 5000, 10,000 या 20,000 कुछ लोग ट्रांसफ़र करते रहते हैं वक्त के साथ साथ कि चलो हमारी सेविंग होती जाए। लेकिन अभी ये जो इकदाम उठाया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और स्टेट बैंक ने, ये खुद ओवरसीज़ लोगों को राइट्स दे रहे हैं कि आप अपने रेमिटेंस पाकिस्तान में ट्रांसफ़र ना करें। क्योंकि कुछ लोग जो लेबर तबका है या कोई और छोटे मोटे काम करने वाले हैं बिल्डिंग लाइन के, वो थोड़ा बहुत रेमिटेंस जो है ना वो साथ साथ पाकिस्तान में भेजते रहते हैं। लेकिन अभी अगर 10,000 कोई भेज रहा है या 15,000 या 20,000 या कोई 25-30,000 रुपये भेज रहा है तो उसके ऊपर जो है ना 2200 से लेकर 2500 रुपये की कटौती की जा रही है। तो ये तो आप सीधा सीधा एक राइट्स दे रहे हैं ओवरसीज लोगों को कि अपने रेमिटेंस पाकिस्तान में ट्रांसफ़र ना करें। कुछ लोगों ने इसके ऊपर सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी ये मुश्किल जो है, इस मुश्किल का सामना जो है ये तो सिर्फ ओवरसीज़ लोगों को है, खा वो गल्फ़ कंट्रीज़ में है, खा वो यूरोप कंट्रीज़ में है। तो इसके लिए जो आवाज़ उठानी पड़ेगी वो तो सिर्फ ओवरसीज़ लोगों को उठानी पड़ेगी।
लेकिन अगर जो लोग रोशन डिजिटल अकाउंट के अलावा उनका कोई रेगुलर बैंक है, एक रेगुलर बैंक में अकाउंट है, खा वो करंट अकाउंट है, खा वो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में भी यकम रमज़ान से जो है वो कुछ टैक्स आयद कर दिए गए हैं पाकिस्तानी अकाउंट्स पे। एक तो ज़कात का टैक्स है ना, जिसके अकाउंट में 1 लाख तकरीबन 70,000 के राउंड बाउंड से ऊपर की रकम अगर मौजूद है करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, तो उसकी ऑटोमेटिक जो है ना वो ज़कात कट जाएगी। सॉरी, करंट अकाउंट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट पे ये कानून लागू होता है और ये सिर्फ रमज़ान के महीने तक है। इसके अलावा जितने भी दूसरे करंट अकाउंट पाकिस्तान में मौजूद हैं, खा वो ओवरसीज है, खा वो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी टैक्स आयद नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ऊपर ही टैक्स आयद किया गया। तो इसके लिए अभी जो भी आवाज़ उठानी पड़ेगी वो तो ओवरसीज लोगों को उठानी पड़ेगी, ताकि हुकूमत इसके ऊपर कोई इकदाम करे और ये जो नया टैक्स आयद किया इसको जो है ना ख़त्म किया जाए।